इस वक्त मेरे साथ हैं एक ऐसे शख्स की दोस्त जिनकी दोस्ती पर बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। इतने सवाल कि उनकी दोस्ती पर, उनके रिश्तों पर, उनकी रिश्तों पे वो कितनी अहमियत देते हैं, इस पर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। तो मैंने सोचा क्यों ना उनके रियल लाइफ दोस्त से बात की जाए। और इस वक्त मेरे साथ है साक्षी, जो एजाज की बहुत अच्छी दोस्त है। साक्षी, आपका स्वागत है फीफा फूड पर। थैंक यू सरिता। एजाज किसी का दोस्त नहीं हो सकता, वो लोगों को यूज करता है। एजाज के लिए दोस्त मायने नहीं रखते, उसे चमचे चाहिए। इस पर एजाज की असली रियल लाइफ की दोस्त का क्या रिएक्शन है? ऐसा कुछ भी नहीं है। एजाज के बहुत सारे आउट ऑफ द इंडस्ट्री बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। एजाज खुद अपने फ्रेंड्स चूज करता है क्योंकि उसे ना रियल फ्रेंड्स चाहिए, उसे फेक फ्रेंडशिप किसी के साथ भी नहीं चाहिए। अगर वो आपको अपना फ्रेंड बोलता है तो वो सिर्फ इसलिए बोलता है क्योंकि वो आपके साथ पूरे टाइम खड़ा रहेगा। वो चमचागिरी में इसमें ना तो वो खुद करता है, ना वो किसी को अपना चमचा बनाने में बिलीव करता है। अगर आप ढंग से बिग बॉस देखें तो उसने किसी को चमचा नहीं बनाया। वो किसी के पास खुद बात करने नहीं जाता है, लोग उससे बात करने आते हैं। और रियल लाइफ में भी ऐसा ही है। उसके बहुत सारे बेस्ट फ्रेंड्स है, बट आउट ऑफ द इंडस्ट्री के लोगों से वो बहुत प्रोफेशनल रिलेशनशिप मेंटेन करता है। साक्षी, जो कविता कौशिक और एजाज के बीच हुआ, पहला, दूसरा जो पवित्रा और एजाज, पवित्रा से शुरू करते हैं। पवित्रा और एजाज के बीच जो हुआ, एक ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, देखने वालों को विश्वासघात दिखाई पड़ा। लोगों को लगा, हालांकि एजाज ने जस्टिफाई किया, लेकिन एपिसोड देखने पर, पवित्रा का रिएक्शन देखने पर, एक जो टेक अवे होता है वो दर्शकों का ये था कि पवित्रा के साथ धोखा हुआ है। इस पूरे इंसिडेंट को आप कैसे देखती हैं? ओके, आई थिंक एजाज ने शुरू से अपना स्टैंड बहुत क्लियर रखा है दैट ही वांट्स टू मेंटेन अ फ्रेंडशिप विद पवित्रा। शुरू से पवित्रा ने भी एक ही चीज बोली थी शुरू से, दैट आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। अगर आप किसी से कोई चीज एक्सपेक्ट नहीं कर रही हैं तो अब आप क्यों कर रही हैं? उन्होंने एक लाइन बोली थी कल के एपिसोड में कि मेरी तो एक्सपेक्टेशन मेरे पेरेंट्स से भी नहीं है, तो आपकी एक्सपेक्टेशन एजाज से क्यों है? वो आप गेम खेलने आई हैं, वो भी गेम खेलने आया है। तो से कि एजाज ने ब्रीच किया है उसके ट्रस्ट को, दैट्स नॉट राइट। बिकॉज एजाज ने बहुत स्पेसिफिकली ये बोला था आज मैं तुम लोग को सेव करूंगा, और नेक्स्ट टाइम उसने जैस्मिन को सेव किया। उसे भी तो अपना गेम स्ट्रॉन्ग करना है। ही इज नॉट देयर। उसने बहुत क्लियरली बोला है मैं अकेला आया हूं, मैं अकेला जाऊंगा। बाहर उन दोनों के बीच में क्या होता है वो लेटर स्टेज पे पता चलेगा, बट अभी से उसको ये कह देना कि ही ब्रोक हर ट्रस्ट इज रॉन्ग, क्योंकि उसने कभी झूठ नहीं बोला है। उसने शुरू से अपने स्टैंड को एकदम क्लियर रखा है। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन उससे हो रही है तो वो आपकी प्रॉब्लम है, उसकी नहीं है। साक्षी, एक और चीज कि जिस तरह से एजाज दिख रहे हैं, कैसा लग रहा है कि वो सभी को डोमिनेट कर रहे हैं, डिक्टेट कर रहे हैं और जहां पनाह की तरह बिहेव कर रहे हैं। उस पर क्या रिएक्शन है? क्या रियल लाइफ में एजाज देते हैं? उसे डिक्टेटर बनने की जरूरत ही नहीं है। ही इज द लीडर, ही हैज लीडरशिप क्वालिटीज। वो डिक्टेटर नहीं है। अगर दूसरे लोग उससे अपने आप दब रहे हैं तो उसकी गलती थोड़ी है, वो तो लीडर है। वो ही उसकी पर्सनालिटी है। वो किसी से, उसको किसी की जरूरत नहीं है लाइफ में। ही इज अ टाइगर, वो लायन नहीं है। वो अकेला रहता है, उसको किसी की भी जरूरत नहीं है। अगर वो सब उसको फॉलो कर रहे, सब उसके पीछे पीछे बोलते हैं, सब उससे उसके बारे में प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं, अगर आप देखें तो वो तो किसी के बारे में प्लानिंग प्लॉटिंग कर ही नहीं रहे। एंड दैट्स अ लीडरशिप क्वालिटी। तो वो लोग अगर ये सोचते हैं कि वो उन्हें डोमिनेट कर रहा है या क्या, तो उनकी पर्सनालिटी कमजोर है और एजाज की थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है उन लोगों से। और हो सकता है धीरे धीरे और किसी की पर्सनालिटी निकल के आए, धीरे धीरे अपनी अपनी सब कलर्स दिखा रहे हैं। कविता और एजाज के बीच जो हुआ, दोस्त है या नहीं है, आपने एक पोस्ट शेयर किया था, मैं आपको बता दूं, आप सभी ने देखा होगा, हमने अपने चैनल पे भी शेयर किया था कि साक्षी ने एक पोस्ट शेयर किया था बहुत लंबा, उसमें बहुत सारी बातें लिखी थी कविता कौशिक के बारे में, एजाज क्या सोचते हैं, और उन्होंने कहा था नॉट एवरीबडी डिजर्व्स यू। साक्षी, उस पूरे पोस्ट के बारे में, एजाज के बारे में, कविता के इंसिडेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ओके,
तो मैंने आपको अभी बताया कि एजाज की इंडस्ट्री में बहुत कम फ्रेंड्स हैं, उससे बात बहुत लोग करते हैं, वो खुद चूज करता है अपनी एक प्रोफेशनल बाउंड्री मेंटेन करने का। और इंडस्ट्री में 5-6 लोग ऐसे हैं जिसे वो बहुत अपना मानता है। बहुत लंबे अरसे से वो कविता को नहीं जानता था, बट कुछ टाइम आप शायद किसी इंसान से एक बार मिलते हो और आपको लगता है वाओ हमारा कनेक्शन बहुत अच्छा है और ये मेरा फ्रेंड है। डेफिनेटली तो उसको ऐसा लगा वो उसका फ्रेंड है। और आप अगर देखोगे एजाज इज अ वेरी वेरी ओपन पर्सन। उसकी लाइफ के किसी भी मोमेंट से वो एम्बैरेस नहीं है, वो हर चीज को नेशनल टेलीविजन पे बोलता है। एंड दैट टेक्स अ ब्रेव मैन टू से दीज थिंग्स एंड ही सेड इट टू कविता। तो उसने क्या गलत किया? और कविता अगर ये चीज बोलती है कि उसने उसको खाना भेजा, तो क्या हो गया? खाना ही तो भेजा है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू वन थिंग, इजाज के पास खाने की कोई कमी नहीं है, उसके पास बहुत खाना है। इजाज इज अ फूडी। अनफॉर्चुनेटली जब वो बहुत छोटा था ही लॉस्ट हिज मदर। ही loves the warmth that a home cooked meal gives him। और एक और चीज बताती हूँ, उसके जो पापा है वो शायद वर्ल्ड का बेस्ट खाना कुक करते हैं और उसके लिए खाना भेजते भी हैं। बट एजाज इतना बड़ा फूडी कि उसे लगता है नहीं आज मैं इधर से खाऊंगा, कल मैं उधर से खाऊंगा, परसों मैं उधर से खाऊंगा, क्योंकि उसे ना बहुत प्यार, उसे बहुत लव अफेक्शन ऐसा लगता है। अगर वो अपने किसी फ्रेंड के घर से खाता है उसे अपनापन लगता है, इसलिए शायद उसने कविता को बोला होगा। हाँ, जब वो बिग बॉस में पहले जा रहा था तो वो कॉन्स्टेंटली एक चीज बोलता था, इतना मजा आएगा अगर कविता आ जाएगी तो, क्योंकि मैं बोल रही हूँ एजाज को हमेशा ना एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ की एक सपोर्ट अगर उसे मिल जाता है तो वो और स्ट्रांगली बाहर आता है। इसलिए वो कविता को देख के इतना खुश भी था। अनफॉर्चुनेटली जो भी वहां पर हुआ, जो भी कविता ने कहा, वो बहुत डेरोगेटरी था टू समवन्स पर्सनैलिटी। एजाज किसी गॉडफादर के थ्रू या कहीं से भी नहीं आया है। उसने एक बैकग्राउंड डांसर की तरह अपने करियर को शुरू करके वो आज जहां भी पहुंचा है अपने बलबूते पे पहुंचा है। उसे किसी की फ्रेंडशिप की जरूरत नहीं थी। आज भी इंडस्ट्री में इफ यू सी, संदीप सिकन इज हिज वेरी क्लोज फ्रेंड। ही गेव एन इंटरव्यू फॉर एजाज येस्टरडे। अगर उसे किसी का यूज करना होता तो वो उनका करता ना, वो कविता कौशिक का क्यों यूज करेगा? तो ये सब चीजें जो उन्होंने बोली थी वो बहुत गलत थी। बट आई ऑल्सो फील बिग बॉस एक इन्वायरमेंट है, अंदर एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया है, उसके अंदर उस प्रेशर को हर कोई नहीं ले पाता। तो हो सकता है एजाज और कविता की फाइट बाहर आने के बाद रिजॉल्व हो जाए, बट उन्होंने जो भी कहा था वो बहुत 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 गलत था। इट्स नॉट एक्सेप्टेबल बाय एनी ऑफ हिज फ्रेंड्स और फैमिली। साक्षी, एक बहुत अच्छी बात जो आपने इसका जिक्र किया कि दो चीजों आप हमें याद रखेंगे। एक तो मनपसंद खाना मिलने और किसी कोई बनाकर प्यार से देता है उसको बहुत अप्रिशिएट करता है। तो हलवे पे उसने जैस्मिन को जो सिलेक्ट किया वो जस्टिफाई होता है। उस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ऑफ कोर्स जस्टिफाई होता है, उसे खाना बहुत पसंद है। उसके लिए कोई भी, आप भी कल उसे खाना बना के दोगे ना, वो इतना खुश हो जाएगा, आपको लगने लगेगा कि यार मेरा बेस्ट फ्रेंड बन गया। वो इतना खुश हो जाता है। ही इज अ वेरी लविंग पर्सन। और मैं आपको एक और चीज बताती हूँ उसकी पर्सनालिटी के बारे में। अगर वो किसी से लड़ाई करता है ना, तो शायद आज वो पवित्रा से लड़ाई करा है और हो सकता है 2 दिन बाद वो उससे प्यार से बात भी करेगा, क्योंकि वो वैसा ही है। ही डजंट लेट गो ऑफ रिलेशनशिप्स गो। उसको बहुत बुरा लगता है अगर उसके कारण कोई इंसान हर्ट होता है तो वो ऐसा ही है। और उसे अगर जैस्मिन ने खाना दिया और उसे ये सच में बुरा लग रहा होगा 101%, क्योंकि मैं उसे पर्सनली जानती हूँ कि वो लड़की, पहले तो वो इतना रोई राहुल के कारण, वो अपने एक्चुअल एलिमेंट में नहीं आ पा रही थी। हो सकता है इजाज ने वो सब सोच के उसे रेड जोन से बाहर निकाला। अगर आप देखो अभिनव और रुबीना तो फिर भी साथ में है, वो एक अकेली है और वो इतनी स्वीट सी छोटी सी लगती है कि शायद एजाज को लगा होगा कि यार इसे बाहर निकालो, शायद ये कंफर्टेबल हो जाएगी और अपना गेम अच्छे से खेल पाएगी। साक्षी, एक और बात जो कविता का पूरा कांड होने के बाद एजाज ने कहा कि हाँ मुझे कोई शर्म नहीं, मैं तकलीफों से गुजरा हूँ और मैं और मेरे पेरेंट्स बहुत, मेरा परिवार बहुत प्राउड है और मैं 10 और महल बनाऊंगा। यानी पास्ट में जो कुछ हुआ उसको छोड़ करके उन्होंने फ्यूचर की बात कही। फ्यूचरिस्टिक या एक आशावादी जिसको पॉजिटिव अप्रोच कहते हैं वो दिखाया। ही इज वेरी पॉजिटिव। और उसकी लाइफ में जो भी हुआ है
वो उसके उसके साथ ये पहली बार नहीं हुआ है, उसके साथ ये बहुत बार हो चुका है, 3-4 बार वो एकदम ग्राउंड पे आके वो वापस से उठा है। इनफैक्ट तनुज मनु से पहले भी उसके लिए सब कुछ खत्म हो चुका था, बट उसने फिर से अपने आप को बिल्ड किया, और बिग बॉस उसके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ही इज वेरी थैंकफुल टू गॉड कि उसे बिग बॉस मिला, हर किसी को नहीं मिलता, और वो इस अपॉर्चुनिटी का बेस्ट यूज करना चाहता है। ही इज वेरी वेरी थैंकफुल, और आई थिंक वो जब बिग बॉस से निकल के आएगा उसके प्लान्स हैं कि उसे क्या क्या करना है, वो एकदम प्लान से, ही इज अ सिविल इंजीनियर, वो हर चीज प्लान करके ही चलता है लाइफ में, तो ये आई एम जो श्योर। एक ये बात सामने आई थी कि तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा था कि जब कविता वाला किस्सा शुरू हुआ तो लगा कहीं ना कहीं ऐसा कि फाइनेंशियली वो इतना वो था कि कविता ने फूड भेजा, एक जो चीज स्टैब्लिश हुई, या वो इतना अकेला था, कोई उसकी जिंदगी में नहीं था, ये एक फैक्ट जो, और कोई उसकी जिंदगी में इसलिए नहीं था क्योंकि वो उस लायक नहीं है। अगर मैं एक लेमैन के नजरिए से देखूं तो ये कहानी उस दिन उभर कर आई कि कोई रिश्ता उसका टिकता नहीं है, कौन उसके दोस्त नहीं है, सब चले गए हैं, ये तमाम बातें सामने आई। ये तो उन्होंने बोला ना, उनको तो पता भी नहीं है कि एजाज के कितने फ्रेंड्स हैं। एजाज के अगर आप देखो आउट ऑफ द इंडस्ट्री बहुत ज्यादा, एटलीस्ट उसके 20 बेस्ट फ्रेंड्स तो हैं ओके, एटलीस्ट, और जो दैट्स अ इंडस्ट्री लॉट, में भी दैट्स अ लॉट। फ्रेंड्स, यस ऑफ कोर्स, एंड एवरीबॉडी लव्स हिम। नन ऑफ अस आर वाचिंग बिग बॉस क्योंकि हम लोग उससे इतना प्यार करते हैं, हमें एंजाइटी हो जाती है कि हाँ, हाउ कैन एनीवन जज हिम लाइक दैट, बिकॉज ही इज नॉट लाइक दैट। अगर आप देखो तो वो सबसे फेयर खेल रहा है, वो किसी ग्रुपिज्म में नहीं है, वो किसी के बारे में गलत नहीं बोलता है, वो बहुत समझदार है। और कविता का ये कहना कि हाँ उसके कोई फ्रेंड्स ही नहीं है, उसके पास पैसा नहीं था, वो तो इजाज ने खुद ने एक्सेप्ट कर लिया कि उसके पास एक पॉइंट पे पैसा नहीं था, बट उस टाइम पे भी ऐसा नहीं था कि उसके पास लोग नहीं थे, उसके पास कॉन्स्टेंटली उसके बेस्ट फ्रेंड्स और उसकी फैमिली हमेशा रहे। इजाज हैज अ वेरी क्लोज नेट फैमिली, ही हैज कजिन्स जिनसे वो हर संडे को मिलता है, उसके फादर है और वो उनसे भी रेगुलर बेसिस पे मिलता है, तो ऐसा नहीं कि खाने को नहीं था, वो बस फूडी है और उसे घर का खाना बहुत पसंद है, और उसे बहुत अच्छा लगता है अगर उसके फ्रेंड्स उसे खाना देते हैं। वो एक्सपेक्ट करता है अपने फ्रेंड से कि वो लोग उसे खाना खिलाएं, बिकॉज वो अपनी मदर को एवरी सिंगल डे मिस करता है। ही डजंट हैव अ लॉट ऑफ मेमोरी, बट वो उन्हें बहुत मिस करता साक्षी, एक और बात जो बहुत बार बार है कि उनकी लव लाइफ के बारे में, जहां बिट्स एंड पीसेस में एजाज ने खुद कहा कि मुझे डर लगता है, कोई मेरे पास आता है तो मुझे डर लगता है, और उसने कहानी भी बताई थी कि ऐसा हुआ था, सिद्धार्थ शेयर किया था उसने कि ऐसा हुआ था पास में, जहां एक रिश्ते में वो उलझ गए थे और बाद में अभी पवित्रा से भी वो दूर रहते, मुझे इन सब में नहीं पढ़ना है, मुझे ये नहीं करना है, एक ऐसा टाइम आएगा जब ये मुझे जो अटेंशन मिल रहा है, वार्मथ मिल रहा है, वो नहीं मिलेगा तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होगा। इन सब चीजों के बारे में दर्शक जानना चाहते हैं एजाज की पर्सनल लाइफ में ऐसे क्या इंसिडेंट, ऑफ कोर्स डिग्निटी की सीमा के अंदर आप क्या बताना चाहेंगे? है। एजाज की लाइफ में जो इंसिडेंट हुआ था, जो उसने सिद्धार्थ के साथ शेयर किया था, उसके बाद वो लोगों पे ट्रस्ट करना उन्होंने बंद कर दिया, बिकॉज उनकी लाइफ ऐसी ही रही है। फर्स्ट, एक मदर का ना होना, और कभी भी आप अपने एक फीमेल के साथ नहीं रहे। उनकी जो सिस्टर भी है वो हैदराबाद में बड़ी हुई उनके नाना नानी के पास, तो उनकी लाइफ में एक फीमेल नहीं थी, और वो इजीली फीमेल्स पे फिर ट्रस्ट करने लग गए थे। बट व्हेन दिस इंसिडेंट हैपन, एजाज का ट्रस्ट टूट गया, और फिर अब आई थिंक वो बहुत लंबा टाइम लेगा टू ट्रस्ट एनीवन और टू गेट इनटू अ रिलेशनशिप। उसके लिए इजी नहीं होगा ये चीज, और वो गर्ल के लिए भी बहुत डिफिकल्ट होगा, क्योंकि वो डिफिकल्ट बना देगा उसके लिए भी, बिकॉज वो नहीं ट्रस्ट करता, वो किसी को ट्रस्ट नहीं करता, रिलेशनशिप में नहीं आना चाहता एज ऑफ नाउ, एज ऑफ व्हाट आई नो। बट हु यू कैन, नेवर नो। लव कैन हैपन एनी टाइम। साक्षी, जो पवित्रा और एजाज के बीच दिखाई पड़ रहा था, उसके बारे में क्या कहेंगे? उसके बारे में तो एजाज ने बहुत क्लियरली बोला था that he doesn't have anything for her. He has come there to play the game. अब वो बाहर जाके उससे क्या बात करेगा या वो क्या बात करेगी इज डिफरेंट। एजाज की लाइफ में आप आई थिंक इट इज द राइट प्लेटफॉर्म टू टेल एवरीवन। अब तो एजाज ने बहुत क्लियरली बोला है, उसके फाइनेंशियल इश्यूज थे, उसके लिए बिग बॉस एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और एजाज ऐसा जना है जो अपने गोल को सामने रख के चलता है। अगर उस गोल के बीच में कोई भी आएगा
कोई भी उसका फ्रेंड फैमिली कुछ भी, वो उसे धक्का मार के उस गोल तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा, वो ऐसा ही है. सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम उसके लिए बिग बॉस में इज्जत कमाना इज वेरी इंपॉर्टेंट एज अपोज टू फाइंडिंग लव. बिकॉज वो वहां पे लव फाइंड करने तो आया ही नहीं था. आई डोंट थिंक कोई भी आया है वहां पे लव फाइंड करने. अगर आप लोग ये बोल रहे हो, मतलब कंटेस्टेंट्स ये बोल रहे हैं कि किसी को 1 महीने में उससे प्यार हो गया, तो एक बार रियल लाइफ वर्ल्ड में तो आके देखो कि वो कैसा है. आपको सच में प्यार हो सकता है उससे. तो आई थिंक एजाज ने कुछ भी अजीब नहीं करा. उसने तो साफ बोला था. अगर हाँ वो उसे गोदी में उठा लिया तो क्या हो गया. एजाज ऐसा ही है. एजाज पता है कैसा है, अगर उसका कोई फ्रेंड है गर्ल, उसको वार्मथ बहुत पसंद है, तो अगर वो आपसे भी मिलेगा, सो ही लाइक्स, ही इज अ हगर, ही विल गो हग यू, he'll sit with you, he'll talk to you, he likes solving problems, he takes everybody as his project. उसे लगता है मैं सबको खुश कर दूं. अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो वो कोशिश करेगा कि मैं उस चीज को रिजॉल्व कर दूं. अगर इस दौरान आपको उससे एक्सपेक्टेशन हो जाती है, बिकॉज अनलाइक अ लॉट ऑफ अदर मेन इन द वर्ल्ड, ही इज अ जेंटलमैन, ही इज लाइक दैट. अगर आप उसके इस जेस्चर को ये समझते हो कि वो आपसे फ्लर्ट कर रहा है या वो आपसे रिलेशनशिप में आ जाएगा, तो वो आपकी प्रॉब्लम है, और उसके साथ ही अक्सर होता है. साक्षी, जान और निक्की के इक्वेशंस जो एजाज के साथ हैं, उन पे क्या कहना चाहेंगे आप? आई लव देम. आई थिंक निक्की बहुत ही क्यूट है. वो सबको एंटरटेन करके रखती है. जान भी बहुत एंटरटेन तो कर रहा है अभी तक. वो दोनों आपस में कुछ ना कुछ करते रहते हैं. सो इट्स नाइस. एटलीस्ट घर में कोई 2 जन तो हैं जो थोड़ा लाइट माहौल को रखते हैं. साक्षी, और अगर मैंने मैं आपको ग्रुप बोला था, हाँ, एजाज को जरूरत नहीं है किसी की. वो टाइगर है, वो लायन नहीं है. वो अपने आप ही रोर एंड कम आउट. तो जो ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं, मतलब एक ग्रुप बना, लेकिन निक्की और जान को बहुत ट्रस्ट नहीं है, जान निशान को भी ट्रस्ट नहीं था, पवित्रा को भी ट्रस्ट नहीं है, तो अब ऐसे में ग्रुप टूटता हुआ नजर आ रहा है टूट ट्रस्ट जाए, इश्यूज की वजह से। कोई बात नहीं. टाइगर इज अ टाइगर. ही डजंट नीड एनीवन. उसे लोग पसंद कर रहे हैं, उसकी सच्चाई को लोग देख रहे हैं. एंड आई थिंक आपने भी नोटिस किया होगा, सलमान खान वॉचेस बिग बॉस वेरी वेरी डिलिजेंटली. ही नोज व्हाट इज गोइंग ऑन. फॉर हिम टू कम आउट एंड से कि हाँ, जो कविता और एजाज वाली चीज हुई थी वो गलत थी. सबको दिख रहा है क्या सही है और क्या गलत है, और किसी को उस पर ट्रस्ट नहीं होता, तो इट्स ओके. हम तो है ना उसके दोस्त. जब वो बाहर आएगा, वी आर ऑल वेटिंग फॉर हिम, बिकॉज आई थिंक वो उस शो के अंदर इज्जत कमाने गया था जो उसे मिली है, और उसे मिलती रहेगी. इस चीज की गारंटी है. तो नहीं आ, होगा आ, ग्रुप तो अच्छा है. ही विल शाइन ब्राइट लाइक गौतम गुलाटी. तब गौतम ओके। गुलाटी के भी साथ कोई नहीं था. आगे क्या फ्यूचर देखती हैं आप बिग आई बॉस में? थिंक एजाज विल, टॉप 3 विनर, क्या सोचती हैं आप एजाज के बारे में? मैं तो यही चाहूंगी कि वो जीत के आए. बट अगर वो नहीं भी जीतता, बस मैं ये चाहती हूँ कि वो जैसा खेल रहा है, फेयर स्क्वायर, वो वैसा ही खेलता रहे. आई डू सी हिम एज वन ऑफ द टॉप 3 कंटेस्टेंट्स. बस वो यही ट्रैक पे चलता रहे, और उसे किसी और एक्चुअली उसे किसी की भी अभी जरूरत नहीं है. वो अकेला ही खेलेगा तो बेटर खेलेगा. अगर वो ग्रुप में खेलेगा तो वो इन्फ्लुएंस होता है लोगों से. तो बेटर है कि वो अकेला खेले और एंड तक जाए. साक्षी, और एक बात, एजाज के बारे में, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, कैसे हैं, क्या उनको पसंद है, कैसे रहते हैं, कैसे उनके दोस्त हैं, उनके परिवार में कौन कौन है, अगर आप बताएं, क्योंकि उनके बहुत फैंस बन गए नए वाले। एजाज के फादर है, उनका एक छोटा भाई है, और उनकी एक छोटी बहन है. उनकी छोटी बहन मैरिड है और वो हैदराबाद में रहती है. और एजाज सबसे ज्यादा क्लोज उनके बच्चों से है. उनकी एक डॉटर है और उनके 2 बेटे हैं. तो एंड एजाज इज वेरी क्लोज टू हिज फैमिली. एजाज इज एक्सट्रीमली क्लोज टू हिज कजिन्स. उनके फर्स्ट कजिन्स हैं 3 जो बॉम्बे में ही रहते हैं. वो लोग हर संडे को मिलते हैं. एंड Ejaz is very close to dogs. He has two. He had 2 dogs who he lost, Max and Raya, and now he has Romeo and Adore. And he loves dogs. He's a very animal lover sort of a person. उसकी लाइफ में फर्स्ट प्रायोरिटी एनिमल्स और सेकंड प्रायोरिटी है फूड. उसको खाने क्या का बात! बहुत तो ज्यादा शौक है. उनके पेट्स को कौन संभाल रहा है?
मैं यहीं है दोनों। दिखा, हम देख सकते हैं उन्हें? हाँ, ऑफ कोर्स। रोमियो कम हियर, रोम कम हियर, अड्डू कम हियर। This is, I'll show you Romeo. This is Romeo. Romeo, Hi Romeo. I don't think you can थोड़ा see सा him. ऊपर लिफ्ट करना पड़ेगा, हाँ. Oh, he's so cute. Really cute. So cute Romeo is blind and he has diabetes. He gets seizures. Both of them were also adopted. And now I'm going to show you Adore, who is totally Ijaz's boy. Like, they stay with me, but he co-parents them. Addo, Katori, come here. See daddy. Daddy, come here. See daddy. Come here. Okay. This is Adore. This is Katori. Hi. So cute. So yeah, these are the two dogs that he keeps आप लोग missing same in Big building Boss. में रहते हैं? You guys stay in same building? No. Or nearby? No, we don't. No, we don't stay nearby also. So how Far. is this co-parenting happen? So Kaise? basically, Ijaz used to stay in Bandra. Ijaz and I both are dog lovers, and also I don't stay with my family, so I needed somebody to be like their godfather to take care of them. And Ijaz loves dogs, and Ijaz also needed somebody to take care of his dogs when they were there. So both of us are animal lovers, so we were like, okay, so there are certain times that he takes them, and when he's not there, I used to take care of his dogs. So like that. अब ये लोग मिस कर रहे हैं, रोमियो एंड अडोर मिस कर रहे हैं? Of course, Adore. Romeo इतना समझता नहीं है चीजें because he is constantly on antibiotics. He takes insulin morning, evening, तो वो आधे time sedated रहता है. But Adore really misses Ijaz. He doesn't. जैसे मैंने अभी बोला, come daddy is coming. So he'll come. He'll look at the door. He waits for him. If he's going for a walk, अगर आप उसे बोल दोगे see daddy is there, so he'll come running back, like, you know, if he's come. He really misses him. ये टेलीविजन पे इन लोगों ने देख के टीवी पे कंसंट्रेट किया कभी भी एक बार? हाँ, जब शुरू में इजाज गए थे तो वो इनका नाम लेते थे बार बार, कटोरी कटोरी बोलते थे, तो तब ये देखते थे एंड दे यूज्ड टू रिएक्ट एंड दे यूज्ड टू गो एंड फाइंड हिम. पर ये थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी. अडोर को बहुत प्रॉब्लम होती है, उसे एंजाइटी अटैक्स आते हैं, वो अपनी पूरी बॉडी को स्क्रैच करने लग जाता है बहुत ज्यादा. तो आई ट्राई टू कीप हिम अवे फ्रॉम दैट. साक्षी, क्लोजिंग कमेंट एजाज के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? गेम के बारे में? हाँ, गेम के बारे में विशेस या जो भी आप क्लोजिंग जनता से क्या कहना चाहेंगे एजाज? आई जस्ट मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि एजाज जैसा है वो सच में वो ही है जो आपको दिख रहा है. वो एकदम फेयर है. अगर मैं भी उस गेम में होती ना तो शायद कल वो मुझे भी चूज नहीं करता. वो ऐसा ही है, वो चीटिंग नहीं करता. कुछ भी हो जाए वो कभी चीट नहीं करेगा. ही इज वेरी फेयर. प्लीज कीप सपोर्टिंग हिम. और वो सब चीजें क्लियरली बोल रहा है तो आप उसकी बातों को समझें, उसको मिसअंडरस्टैंड मत करें. एंड ही इज अ टाइगर. मैंने बोला वो टाइगर है, वो उसे किसी की जरूरत नहीं है, वो अकेला बहुत है सबके लिए. और उसके बहुत सारे फ्रेंड्स और उसकी फैमिली भी है बहुत अच्छी. एंड हम सब उसे खाना खिलाएंगे. वो जब बाहर आ जाएगा, हमें कविता कौशिक की जरूरत नहीं है और किसी की भी नहीं है. क्या बात है साक्षी. चलिए आपसे दोबारा कनेक्ट करेंगे. बहुत मजा आया आपसे बात करके. और हम भी देखते हैं कि आपने जो बातें बताई उससे एजाज को एक नए नजरिए से देखने का मौका मिलेगा. ना केवल हम सबको बल्कि जितने लोग ये इंटरव्यू देखेंगे उन्हें पता चलेगा कि एजाज जो स्क्रीन पर दिखा रहा है वो उसकी रियल पर्सनैलिटी है. इसलिए कोई उन्हें जज नहीं कर सकता. और वो ऐसे लड़ाकू टाइप का नहीं है. मैं पहले बोल देती एक और चीज जस्ट टू क्लैरिफाई. ही इज नॉट अ फाइटर. अगर वो आज लड़ रहा है वो 2 दिन बाद उससे सुलह भी कर लेगा. ही डजंट लेट गो ऑफ रिलेशनशिप्स गो सो इजी. ही इज लाइक दैट. ओके साक्षी, टेक केयर. बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने का. एंड यू आल्सो सपोर्ट एजाज. ओके, यस डेफिनेटली कीप सपोर्टिंग हिम. बाय बाय बाय.